Chapter 6, Anatomy of Flowering Plants. You can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of larger living organism, both plants and animals. So we are seeing very structural similarities and variations in various flowers और various living organism, plants, animals, etc. तो यहाँ पे अपन को बहुत सारी वेराइटीज़ दिखती है, थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज़ भी दिखती है एक्सटर्नल और एनाटॉमिकल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में अभी अपन प्लांट्स में स्टडी करेंगे. एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसके पहले अपन ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एक डिटेल चैप्टर देखा था, उसमें सब एक्सटर्नल अपीयरेंस था. अभी जो एनाटॉमी देख रहे हैं मतलब इंटरनल सिमिलैरिटी देखेंगे अपन यहाँ पे. सो सिमिलरली इफ़ वी वेयर टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर वन कैन फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. सो यहाँ पे अभी अपन इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे फ्लावरिंग प्लांट का, तो यहाँ पे अपन को थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज भी दिखेंगे और डिफरेंसेस भी दिखेंगे. दिस चैप्टर introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. सो ये चैप्टर में अपन इंटरनल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं हायर प्लांट्स में. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, प्लांट्स में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, उसको एनाटॉमी बोला गया है. प्लांट्स हैव सेल्स एज अ बेसिक यूनिट. Cells are arranged into tissue. In turn, the tissues are organized into the organs. So cells are the basic units in plants also. These cells come together to form tissue and tissues come together to form organ. मतलब क्या, सेल जो है एक बेसिक यूनिट है. ये सेल इकट्ठा आके एक टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं और ये सारे टिश्यू एक साथ में आके एक ऑर्गन को फॉर्म कर रहे हैं. तो सेल्स को बेसिक यूनिट बोला गया है क्योंकि सेल्स के वजह से ही टिश्यू फॉर्म हो रहा है और टिश्यू के वजह से ऑर्गन फॉर्म हो रहा है. ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. अभी अलग अलग प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में. इंटरनल स्ट्रक्चर सभी प्लांट्स का सेम नहीं होगा, उसमें वेरिएशंस रहेंगे. विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट. अभी एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे. एंजियोस्पर्म्स मतलब दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. ये फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोकॉट और डाइकॉट में अपन डिफरेंसेस देखेंगे, तो ये एनाटॉमिकली बहुत डिफरेंट है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट. इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट टू द वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें यही याद रखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी है प्लांट्स के, तो उसको एनाटॉमी बोला गया है. और वो सेल्स है, बेसिक यूनिट है, वे टिश्यू फॉर्म हो रहा है, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म हो रहा है. और यही डिफरेंसेस है, वेरिएशंस है हर एक चीज़ में. इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर में वेरिएशंस है. यह है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन. अभी पढ़ेंगे टिश्यूज़. द टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन. अभी इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि सेल्स एक बेसिक यूनिट था और सेल्स से ही टिश्यूज़ फॉर्म हो रहे थे. मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ में आके टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं और ये टिश्यू इकट्ठे आके टिश्यू में मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स है और ये ग्रुप ऑफ सेल कॉमन फंक्शन कर रहे हैं और यही ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला गया है टिश्यूज़. मतलब क्या, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. यस, ग्रुप ऑफ सेल्स है हैविंग कॉमन ओरिजिन, उनका ओरिजिन कॉमन है और यूजुअली क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू. अभी प्लांट में अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं. टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. दो ग्रुप में टिश्यू को बांटा गया है. अभी एक टिश्यू को एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करके बोला गया है और एक दूसरा परमानेंट टिश्यू. मतलब दो मेन ग्रुप कौन से है, एक मेरिस्टेमेटिक एंड एक परमानेंट टिश्यूज.
These tissues are based on whether the cell being formed of capable of dividing or not. अभी यहाँ पे सबसे पहले से बोल रही हूँ मैं कि टिश्यू मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल एक साथ में आके टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं और उनका कॉमन फंक्शन है. अभी अलग अलग प्लांट में डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं और टिश्यू को दो कैटेगरी में बांटा गया है. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक, सेकेंड परमानेंट. अभी इनको कौन से कैटेगरी पे बांटा गया है कि वो कैपेबल है डिवाइडिंग के लिए और नहीं है, इसलिए इन लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट. ओके, और ये कौन से बेसिस पे किया गया है, इफ़ दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट. और ये कैपेबल है, सामने जाके कैपेबल है डिवाइड होने में या नहीं है, ये बेसिस पे दो ग्रुप्स किया गया है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एक परमानेंट टिश्यू. So let's learn meristematic tissue. In meristematic tissue, growth in plant is largely restricted to specialized region of active cell division is called as meristem. मतलब क्या, प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है और वहीं पे एक्टिव सेल डिवीजन फॉर्म होता है, तो उसको बोल रहे हैं मेरिस्टेम्स. मतलब कुछ ही ऑर्गन्स या कुछ स्पेशलाइज रीजन तक ही वो एक्टिव सेल डिवीजन कर पा रहे हैं. मतलब क्या, दीज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेम्स. मीन्स व्हाट, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन. मतलब कोई रीजन में बहुत ज़्यादा सेल एक्टिव सेल डिवीजन है, कोई रीजन में कम सेल एक्टिव सेल डिवीजन है, तो उसे कहा गया है मेरिस्टेम. वंस अगेन, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन of cell division is called as meristem. Meristose मतलब divided. Plants have different kind of meristem. अभी plants में बहुत सारे टाइप के meristems होते हैं और यहाँ पे the meristems which occur at the tip of root and shoot and produce primary tissues are called as apical meristem. अभी ये meristem मतलब क्या, meristem मतलब क्या कि उनमें एक्टिव सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है. तो ये मेरिस्टेम अगर टिप ऑफ रूट में या टिप ऑफ शूट में पाए गए हैं और ये प्राइमरी टिश्यूज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको अपाइकल मेरिस्टेम कहा गया है. मतलब क्या कि ये मेरिस्टेम टिप ऑफ रूट और टिप ऑफ शूट में पाए गए हैं और ये प्राइमरी टिश्यूज को प्रोड्यूस करने में काम आ रहे हैं, तो इनको अपाइकल मेरिस्टेम कहा गया है. मतलब Meristems which occur at the tip of root and shoots produce primary tissues are called as apical meristem. Refer figure 6.1. अब देखिए फिगर 6.1 को स्टडी करते हैं. सो अपाइकल मेरिस्टेम ए, रूट एंड शूट दोनों के भी डायग्राम्स यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाए गए हैं. तो अब देखिए रूट टिप इधर है, वहाँ पे रूट कैप है, रूट कैप के ऊपर रूट अपाइकल मेरिस्टेम को शो किया गया है. देखिए यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम को दिखाया गया है और उसके बाद में सेंट्रल सिलेंडर शो किया गया है, कॉर्टेक्स शो किया गया है, प्रोटोडर्म शो किया गया है, इनिशियल सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स भी शो किया गया है. इनिशियल्स ऑफ रूट कैप का इनिशियल भी शो किया गया है. और इधर बी डायग्राम में शूट में लीप प्राइमोर्डियम शो किया गया है, शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक जोन शो किया गया है, ऑक्सिलरी बर्ड भी शो किया गया है एंड डिफरेंटेटिंग वस्कुलर टिश्यूज भी यहाँ पे दिखाए गए हैं. तो इनको क्या बोलना है कि रूट अपाइकल रूट और शूट में मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो उसे अपाइकल मेरिस्टेम कहा गया है. और क्वेश्चन में आस्क यू द अपाइकल मेरिस्टेम आर फाउंड इन, सम आंसर इज रूट एंड शूट. इन रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स आर फाउंड. आपको ये डायग्राम लेबल करने भी बोल सकते हैं, लेबल करो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. सो प्लीज गो थ्रू द डायग्राम एंड सी वेयर द रीजन्स आर शोन. डिफरेंट रीजन, मेरिस्टेमेटिक जोन, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट कैप, ये सब छोटी छोटी बातों की तरफ आपको ध्यान देने को होना. रूट अपाइकल मेरिस्टेम occupies the tip of root while shoot apical meristem occupies the distal mold region of the
स्टेम एक्सिस। सो रूट अपिकल मेरिस्टेम जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है वो टिप ऑफ रूट में पाया जाता है, और शूट अपिकल मेरिस्टेम जो है वो डिस्टल मोस्ट रीजन ऑक्यूपाई करता है स्टेम एक्सिस का। ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, some cells left behind to form shoot apical meristem constitute auxiliary bud। क्या बोला गया है, अगर लीव्स फॉर्मेशन हो रहा है और स्टेम का इलोंगेशन हो रहा है तो कुछ सेल बच जाते हैं शूट अपिकल मेरिस्टेम से, और वही सेल को बोला गया है ऑक्सिलरी बड। मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, मतलब जब लीव्स और इलोंगेशन ऑफ स्टेम हो रहा है उसमें से कुछ सेल्स पीछे बच जाते हैं अपिकल शूट अपिकल मेरिस्टेम से, और उसे कहा गया है कि ऑक्सिलरी बड। फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, some cells left behind from shoot apical meristem constitute auxiliary bud। Such buds are present in the axis of leaves and are capable of forming branch or a flower। और ये ऐसे auxiliary bud इनमें कैपेबिलिटी होती है ब्रांच और फ्लावर में कन्वर्ट होने की, मीन्स दे कैन फॉर्म अ ब्रांच और फ्लावर्स। The meristem which occur between mature tissue is known as इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम मीन्स दे हैव कैपेबिलिटी फॉर एक्टिव सेल डिवीजन, और ये एक्टिव सेल डिवीजन अगर मैच्योर टिश्यूज में है तो उन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहा गया है। दे ऑकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रासिंग हर्बिवोरस। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो मैच्योर टिश्यू में पाया गया है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है मैच्योर टिश्यू के मेरिस्टेम में पाया गया है, और ये ग्रासेस इसका एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि ग्रासेस में क्या होता है, ग्रास जहाँ जहाँ लगी हुई होती है, ये जो ग्राजिंग हर्बिवोरस होते हैं, जो बहुत सारे बाहर के एनिमल्स जो होते हैं ये ग्रास को खाते हैं, जैसे ये ग्रास को खा डाले तो उनमें रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, फिर से वो पार्ट रीजनरेट होता है, मतलब इनमें मेरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब क्या, इनमें मेरिस्टेम होते हैं और ये मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, और ये मैच्योर टिश्यू में मेरिस्टेम है मतलब इनमें एक्टिव सेल डिवीजन की कैपेसिटी है। सो ये एक्टिव सेल डिवीजन की कैपेसिटी है, इसीलिए ग्रासेस बार बार एनिमल्स से खाने के बाद भी उनमें रीजनरेटिव कैपेसिटी प्रोड्यूस रहती है हर बार। सो इसका एग्जांपल है ग्रासेस, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज एन इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एग्जांपल ग्रासेस है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मतलब क्या, मेरिस्टेम विच कैन ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। बाद में है कि बोथ अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। अभी ये अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स है, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये प्लांट के अर्ली स्टेज में अपीयर होते हैं और प्राइमरी प्लांट बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इन लोगों को प्राइमरी मेरिस्टेम कहा गया है। सो दे में आस्क क्वेश्चन दैट प्राइमरी मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट्स ऑफ, तो उसका आंसर है अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो आपको अच्छी तरह से पता है कि अपाइकल मेरिस्टेम मतलब क्या है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मतलब क्या है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मतलब इन मेरिस्टेम विच आर प्रेजेंट इन मैच्योर टिश्यूज, इनको कहा गया है अपाइकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम विच आर प्रेजेंट इन अपाइकल टिश्यूज इनको कहा गया है अपाइकल मेरिस्टेम, और दोनों को मिला के प्राइमरी मेरिस्टेम कहा गया है। अभी जो मेरिस्टेम है, द मेरिस्टेम दैट ऑकर्स इन मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट of many plant, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called as secondary or lateral meristem। अभी जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम मतलब the cells which are having active dividing capacity, ये
अगर मैच्योर रीजन ऑफ रूट में या शूट में मिल रहे हैं प्लांट्स के, पर्टिकुलरली वो प्लांट्स में जो वुडी एक्सिस प्रोड्यूस करते हैं और लेटर प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में वुडी एक्सिस में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें कहा गया है सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम. वंस अगेन, मेरिस्टेम occur in mature region of root and shoot, particularly those produce woody axis appear later than primary meristem is called as secondary और lateral meristem. प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम कहा गया है. दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम. सो द सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम जो है वो सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स है. उनमें fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are the example of lateral meristem. So lateral meristem को ही secondary meristem कहा गया है और इनके जो examples है वो fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium, ये 3 examples है lateral meristems के. These are responsible for producing secondary tissues. So they may ask, what are the examples that are responsible for producing secondary tissues? So they may give all the options that fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium is the correct answer. These are responsible for producing secondary tissues. Following divisions of cells in both primary as well as secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose their ability to divide. Such cells are termed as permanent or mature cells and constitute the permanent tissues. मतलब क्या है, अगर न्यूली फॉर्म सेल्स है और वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड है एंड दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद उनमें जो एबिलिटी होती है डिवीजन की वो लूज हो जाती है और सच सेल्स को कहा गया है परमानेंट और मैच्योर सेल्स और उनमें परमानेंट टिश्यू पाया गया है, मीन्स दे कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, specific regions of apical meristem produce dermal tissues, ground tissues and vascular tissues. अगर प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म हो रही है तो स्पेसिफिक रीजन में अपाइकल मेरिस्टेम डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यूज को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ परमानेंट टिश्यूज. द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि परमानेंट टिश्यू वो जनरली डिवाइड नहीं होती है. परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड एज सिंपल टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अभी देखो परमानेंट टिश्यू मतलब क्या, उनमें एक डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है और परमानेंट टिश्यू जिनमें सिमिलर सेल्स और वो फंक्शन भी सिमिलर कर रहे हैं तो उनको सिंपल टिश्यूज कहा गया है. और जो टिश्यू जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा गया है. सो लेट्स लर्न सिंपल टिश्यूज. सिंपल टिश्यूज, अभी ये सिंपल टिश्यूज में अपन 3 टाइप के टिश्यूज पढ़ने वाले हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. द सिंपल टिश्यूज is made up of only one type of cells. मतलब सिंपल टिश्यूज में क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम होता है. द वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन. सो ये पैरेन्काइमा जो होता है, ऑर्गन मतलब क्या, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स. सो ऑर्गन में मेजर कंपोनेंट पैरेन्काइमा का होता है. द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक. सो इसमें जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब सेम साइज के सेल्स पाए जाते हैं पैरेन्काइमा में. दे मे बी स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड इन शेप. सो इन्हें आइसो मतलब सेम डायमीटर के होते हैं, वो
स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। तो वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो जो पैरेन्काइमा में जो वॉल्स है वो थिन है और सेल्यूलोज से बने हैं। दे मे बी आइदर क्लोजली पैक्ड और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस मे बी प्रेजेंट। सो ये जो सेल्स है वो थिन है, सेलुलर से बने हुए हैं, वो क्लोजली पैक भी हो सकते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हो सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में स्पेस भी हो सकता है। द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। सो ये पैरेन्काइमा क्या क्या करते हैं फंक्शंस? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं और सिक्रीशन भी करते हैं। सो ये पैरेन्काइमा मतलब क्या है? सबसे पहले ये मेजर कंपोनेंट ऑर्गन फॉर्मेशन में होता है इनका। वो जो सेल्स है ये पैरेन्काइमा में आइसोडायमेट्रिक है, मतलब सेम डायमीटर से बने हुए हैं। वो स्पेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं। और ये जो सेल्स है ये थीन होते हैं और मेड अप ऑफ सेलुलोज है। दे में भी आइदर क्लोजली पैक्ड और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी प्रेजेंट। कभी कभार ये बहुत क्लोजली पैक भी होते हैं और कभी कभार इनमें स्पेसेस भी पाए जाते हैं। तो आप डायग्राम देखिए यहाँ पे फिगर 6.2, यहाँ पे पैरेन्काइमा ए डायग्राम देखिए, ग्रीन कलर के सेल्स दिखाए गए हैं और जब सेल्स क्लोजली पैक होते हैं इनमें स्पेस नहीं होता है। अभी जो सेल्स क्लोजली पैक नहीं है तो उनमें इंटर सेलुलर स्पेसेस दिखाए गए हैं। सो आप देख सकते हैं कि सेल्स के बीच बीच में जो वाइट पार्ट दिख रहा है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस है। और पैरेन्काइमा का फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, स्टोरेज करता है, फूड स्टोरेज, सिक्रीशंस भी करते हैं। सो ये हुआ पैरेन्काइमा के बारे में। सेकंड है कोलेनकाइमा। अभी कोलेनकाइमा occurs in layer below the epidermis in most of the dicotyledonous plant। epidermis मतलब आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो आउटर लेयर के नीचे में होते हैं। occurs in layer below the epidermis, आउटर लेयर के अंदर में पाए जाते हैं, बिलो में। इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडोनस प्लांट, डाइकोटिलिडोनस प्लांट में पाए गए हैं। इट इज़ फाउंड आइदर होमोजीनस लेयर और इन पैचेस। ये कभी कभार होमोजीनस लेयर में होते हैं, मतलब सेम लेयर में होते हैं, और सम टाइम पैचेस में भी पाए गए हैं। पैचेस मतलब एक तरफ एक पैच है राउंडेड, दूसरी तरफ दूसरा पैच है, ऐसा नहीं। तो होमोजीनस भी होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं सब। इट इज़ फाउंड either homogeneous layer or in patches. It consists of cells which are much thickened at the corner due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. So most important from here, it consists of thickened cells. इसमें thickened corner है due to deposition of सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन। इनका कॉर्नर थिक हो गया है क्योंकि इनमें सेल्यूलोज का, हेमिसेल्यूलोज का और पेक्टिन का डिपोजिशन है। सो कोलेनकाइमा में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उनके जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं क्योंकि इनमें डिपोजिशन ज़्यादा है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन का। वैसे ही अगर कंपेयर करें पैरेन्काइमा से तो उनके वॉल्स थिन होते हैं और सेल्यूलोज से बने होते हैं, पर इनके वॉल में सेल्यूलोज भी है, हेमिसेल्यूलोज भी है, पेक्टिन भी है, इसलिए इनके वॉल्स के जो कॉर्नर है वो थिक है। देन कोलेनकाइमा cells may be oval, spherical, polygonal और often may contain chloroplast। सो इनके सेल्स ओवल भी होते हैं, स्पेरिकल भी होते हैं, पॉलीगोनल भी होते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है कभी कभार। द सेल्स assimilate food when they contain chloroplast। अगर इनमें जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वही टाइम पे वो फूड को ले पाते हैं, एसिमिलेट कर पाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। सो पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट थे, कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। और इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट to the growing parts of the plant such as stem, petiole of leaf।
सो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स में जिनमें यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ में पाए गए हैं। ग्रोइंग पार्ट्स में प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट यंग स्टेम में और पेटियोल ऑफ लीफ में। सो यहाँ पे बी डायग्राम देखिए, बी डायग्राम में दिखाया गया है थिक एंड कॉर्नर्स है कोलन कायमा के ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। इनके वॉल्स जो है थिक हो गए हैं, सेल्स के कॉर्नर्स। इसमें प्रोटोप्लाज्म दिखाया है, वैक्यूल दिखाया है, सेल वॉल दिखाया है। सो ये कभी कभी पैचेस में भी होते हैं और होमोजेनस लेयर में भी होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ग्रोइंग प्लांट्स को यंग स्टेम में और पेटियल ऑफ लीफ में। नाउ sclerenchyma. Sclerenchyma is long, narrow, with thick and lignified cell walls having few or numerous peat. अभी ये जो sclerenchyma है ये लॉन्ग है, नैरो सेल्स है, उसमें थिक है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स है और फ्यू और न्यूमरस पीट्स है उनमें। सो आप देखिए डायग्राम स्क्लेरेनकाइमा सी वाला, उसमें फाइबर और स्क्लेराइड शो किया गया है, उसमें ल्यूमेन दिखाया गया है, उनके सेल वॉल थिक है, वो थिकनेस दिखाई गई है, पिट्स भी शो किया हुआ है। ल्यूमेन देखिए बीच में ल्यूमेन है और थिक सेल वॉल है। ओके, so they are usually dead and without protoplast. So most important thing in sclerenchyma are they are dead है, वो dead है, उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है। ओके, on the basis of variation in the form of structure, origin and development, sclerenchyma में either fiber और scleroid। अभी इनके स्ट्रक्चर में और वेरिएशन में और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में वेरिएशन है। सो ये फाइबर्स में भी हो सकते हैं और स्क्लेराइड्स में भी हो सकते हैं। सो हम देखिए यहाँ पे फाइबर भी शो किया है जो इलांगेटेड दिख रहा है, और ये स्क्लेराइड भी दिखाया गया है, वो जो ओवल दिख रहा है आपको। सो लेट्स लर्न कि इनमें जो है बहुत वेरिएशंस है और उनमें ये दो टाइप्स मिले हुए हैं, फाइबर्स और स्क्लेराइड। So let's learn about fibers. The fibers are thick-walled, elongated and pointed cells, generally occurring in group. So ये fibers जो देखिए thick-walled है, elongated है और pointed cells है, और ये ग्रुप में पाए जाते हैं। So क्या कहा गया है, the fibers are thick-walled, elongated, pointed and occurring in groups. उसके बाद में स्क्लेराइड्स जो है, आप देखिए स्क्लेराइड्स वो स्पेरिकल है, ओवल है, सिलेंड्रिकल है, हाईली थिकन डेड सेल्स विथ वेरी नैरो cavities, lumen. They are commonly found in fruit walls of nuts, pulp of fruits like guava, pear, sapota, seed coats of legume and leaves of tea. और इनका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को। सो क्या कहा गया है कि ये जो स्क्लेराइड्स है ये ओवल है, स्पेरिकल है, सिलेंड्रिकल है और इनका ल्यूमेन भी है। जो देखिए डायग्राम बीच में ल्यूमेन शो किया गया है, थिक सेल वॉल है, उनके पिट्स भी शो किए गए हैं। सो इनके हिसाब से ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये फ्रूट में पाए गए हैं कॉमनली, जैसे कि वॉल ऑफ नट्स, कोई भी नट्स के वॉल्स में ये स्क्लेरेनकाइमा होता है। पल्प ऑफ फ्रूट्स, अंदर का जो पल्प होता है गवा का, पियर का, सफोटा का, सफोटा मतलब सुपारी होती है, सुपारी जो खाते हैं ना सोप के साथ, सोप सुपारी, उसको सफोटा कहा गया है। सो इसके अंदर में स्क्लेरेनकाइमा होता है। और सीड कोट्स में, लेग्यूम्स के सीड कोट्स में और लीव्स ऑफ टी के लीव्स में ये सब पाए गए हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है, द स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट द ऑर्गन्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट ऑर्गन्स को प्रोवाइड करते हैं। सो अभी तक अपन ने 3 टिश्यूज पढ़े हैं, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। सो इसमें आप अच्छे से पढ़िए किसका सेल वॉल कैसा है,
किस में प्रोटोप्लाज्म है या नहीं, उसके बाद में इनका मैकेनिकल सपोर्ट क्या है, और कौन से किस किस के सेल वॉल्स में सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन है, किसके थीन है, किन के सेल वॉल थिक है, ये सब कंपेयर करके पढ़िए, तभी जब को आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसके डायग्राम्स रेफर कीजिए, जैसे कि ए में दिखाया गया है इंटरसेलुलर स्पेस, ये पैरेन्काइमा है। बी है स्क्लेरेन्काइमा, इसमें थिक वॉल दिखाया गया है, प्रोटोप्लाज्म दिखाया गया है, उनके कॉर्नर्स थिकंड है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। उसके बाद में स्क्लेरेन्काइमा शो किया गया, इसमें फाइबर्स और स्क्लेराइड्स होते हैं, वो फाइबर्स है इलांगेटेड है, स्क्लेराइड लॉन्ग सर्कुलर है, स्पेरिकल है। सो ये सब डिफरेंसेस है अलग अलग टिश्यूज़ में। सो गो थ्रू इट, कंपेयर इट एंड लर्न बाय हार्ट। नाउ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। अभी परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू अपन ने देखे हुए थे, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो सिंपल टिश्यू में जो सेल्स थे उसका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन सेम था, इसलिए उनको सिंपल बोला गया। पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू में इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है और इनके फंक्शंस में भी डिफरेंसेस है, सो इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा गया है। सो द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दोज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। मतलब क्या कि ये एक और एक से ज़्यादा सेल से बने हैं और इनका वर्क यूनिट में है। मतलब क्या, एक साथ मिलकर काम करते हैं, वर्क्स इन यूनिट। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपन सिंपल टिश्यूज़ में देखें पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा टिश्यूज़ थे, पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ये दो प्लांट टिश्यूज फॉर्म होते हैं, जो है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कंस्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम है। सो अभी जाइलम के बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट्स लर्न। जाइलम फंक्शन एज conducting tissues for water and minerals from roots to the stem and leaves. So ये जाइलम का जो काम है वो टिश्यूज़ को वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। सो जाइलम फंक्शंस एज कंडक्टिंग टिश्यू है ये फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। मतलब रूट में जो पानी डालते हैं अपन, झाड़ में जो पानी डालते हैं उसको अपन रूट्स में ही डालते हैं ना। सो रूट्स में का जो पानी है वो आगे तक, मतलब स्टेम तक, लीव्स तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। सो जाइलम फंक्शंस एज कंडक्टिंग टिश्यू। इसे कंडक्टिंग टिश्यू कहा गया है क्योंकि यह वाटर को सप्लाई करता है रूट से स्टेम तक और लीव्स तक। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। सो ये पानी का प्रोडक्शन करके प्लांट के पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन? जाइलम प्रोवाइड करता है। इट कंपोज्ड ऑफ 4 काइंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नेमली ट्रकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सो इनमें 4 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, वो है ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स lack vessels in their xylem. सो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स में जाइलम नहीं होते। सो जाइलम नहीं है तो क्या होगा, इनमें वाटर कंडक्शन नहीं होगा। सो जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। और ट्रकिड्स के बारे में कहा गया है कि ट्रकिड्स आर elongated ट्यूब लाइक सेल्स with thickened or lignified walls and tapering ends, and these are dead and without protoplasm. So जैसे अपन स्क्लेरेन्काइमा में देखे थे स्क्लेरेन्काइमा में अपन देखे थे कि फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। सो उनमें क्या था कि उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था और वो डेड थे। उसी के समान ट्रकिड्स भी डेड है और विदाउट प्रोटोप्लाज्म है। ये भी समवॉट उन्हीं के समान टेपरिंग एंड्स है, लिग्निफाइड वॉल्स है, ट्यूब लाइक है, इलोंगेटेड है, थिक है। सो आप देखिए डायग्राम में फिगर 6.3 ए डायग्राम देखिए, वहाँ पे ट्रकिड्स शो किए गए हैं। सो ये ट्रकिड कैसे है? इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, थिक है, लिग्निफाइड वॉल्स है, टेपरिंग एंड्स है और ये डेड है और विदाउट प्रोटोप्लाज्म है।
So the inner layers of the cell walls have thickening which vary in form. So इनके अंदर में जो inner layer है वो thick है और ये vary होता है plants to plants. In flowering plants, trachid and vessel are the main water transporting elements. अब flowering plant में देखा गया तो ये trachid और ये जो vessels है ये मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है ट्रकिड्स एंड वेसल्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स. Vessel is a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members, each with lignified walls and large central cavity. सो ये जो वेसल्स है, सो आप देखिए डायग्राम ए में वेसल्स भी शो किए गए हैं. सो मेन डिफरेंस क्या है वेसल्स और ट्रकिड का? देखिए ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है, बहुत सारी सेल्स है इसमें, उसे कहा गया है वेसल मेंबर्स, और ईच विथ लिग्निफाइड वॉल, इनके वॉल्स लिग्निफाइड है, लार्ज सेंट्रल कैविटी है. देखिए बीच में बड़ी सेंट्रल कैविटी दिख रही है वेसल्स में, और ये थोड़ा थिक भी दिख रहा है ट्रकिड से, और सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है. फिर वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सो जैसे अपन ट्रकिड में देखें कि वो डेड था, विदाउट प्रोटोप्लाज्म था, सो इनमें वेसल्स में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया गया है. सो वेसल members are interconnected through the perforation in their common walls. सो ये वेसल्स जो होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं क्योंकि इनमें परफोरेशंस है, उनके वॉल्स के ऊपर परफोरेशंस है. परफोरेशन मतलब इनके वॉल्स के ऊपर होल्स है, स्मॉल होल्स है. ये होल्स के वजह से ही ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. सो द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. सो एंजियोस्पर्म में ये जो वेसल्स पाए गए हैं तो इन्हें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहा गया है एंजियोस्पर्म का. Xylem fibers have highly thickened walls and obliterated central lumens. So xylem fibers जो है इनमें highly thickened wall है और obliterated central lumen है. They may either be septate और aseptate. So इनमें septa present भी हो सकता है और absent भी हो सकता है. If there is a septa, so it's septate. If there is devoid of septa, aseptate. So xylem parenchyma cells are living, thin-walled and their walls are made up of cellulose. So अगर अपन xylem parenchyma के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो xylem parenchyma के सेल्स जो है वो लिविंग है, थिन वॉल्ड है और सेल्यूलोज से बने हुए हैं. जैसे अपन इसके पहले सिंपल टिश्यू में पैरेनकाइमा पढ़ा था, वही पैरेनकाइमा इधर है जाइलम पैरेनकाइमा करके, और इनके सेल्स थिन है, लिविंग है, सेल्यूलोज से बने हुए हैं. दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स. सो इनमें फ्लो फूड स्टोरेज है. सो दे में आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, जाइलम पैरेनकाइमा का फूड स्टोरेज कौन से इसमें है? तो स्टार्च में है, फैट है और other substances like tannin. These are the food storage of xylem parenchyma. और radial conduction of water takes place by ray parenchymatous cell. So radial conduction कैसे होता है? रे parenchymatous cell से radial conduction of water होता है यहाँ पे. So एक बार इसे रिवाइज करते हैं. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो टाइप कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम में सबसे पहले अपन यहाँ पे जाइलम को पढ़े हुए हैं. जाइलम का फंक्शनिंग पढ़ा है. जाइलम मतलब क्या? कंडक्टिंग टिश्यू है ये. कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या? जब अपन झाड़ में पानी देते हैं तो वो रूट्स के तरफ का पानी वो अपर स्टेम और लीव्स के तरफ कंडक्ट कर रहा है, इसलिए कंडक्शन कहा गया है. सो it functions as conducting tissue for water and minerals from root to the stem and leaves. It provides mechanical support to the plant. एक मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है. इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं. ट्रकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर्स है और जाइलम पैरेनकाइमा है. सो सबसे पहले ट्रकिड्स में अपन पढ़ेंगे कि ये इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, थिक है, लिग्निफाइड वॉल्स है, टेपरिंग एंड्स है और इनमें जो सेल्स है वो डेड है और विदाउट प्रोटोप्लाज्म है. द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल्स आर
हैव थिकनिंग्स विच वेरी इन द फॉर्म। सो इनर लेयर में थिकनिंग्स है वो हर प्लांट से वेरी करती है। फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रकीड एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा जाए और ट्रकीड और वेसल्स जो है वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कि वेसल्स को, वेसल मतलब क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें भी मैनी सेल्स होते हैं, उसे कहा गया है वेसल मेंबर्स। और इनके वॉल्स जो है वो लिग्निफाइड है विथ लार्ज सेंट्रल कैविटी है इसमें। और द वेसल्स आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। द वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड, अभी ये वेसल जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है क्योंकि इनमें छोटे छोटे होल्स है, मतलब थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स, इनके जो वॉल्स में है छोटे छोटे होल्स है और होल्स की वजह से वो इंटरकनेक्टेड है। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उनमें वेसल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स वो भी क्या है, हाईली थिकन वॉल्स है, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस है, उनमें सेप्टा प्रेजेंट भी होता है, एब्सेंट भी हो सकता है, असेप्टेड और सेप्टेड। उसके बाद में है जाइलम पैरेन्काइमा, वो लिविंग सेल्स है, थिन वॉल्ड है और देयर सेल वॉल में सेलुलोज है, मतलब दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट और अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन, इनमें फूड स्टोरेज जो है एक स्टार्च के फॉर्म में है, फैट के फॉर्म में है और अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन के फॉर्म में है। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय पैरेन्काइमेटस सेल, सो ये कंडक्शन है, रेडियल कंडक्शन ये पैरेन्काइमेटस सेल से होता है।